मीन राशि वालों, मित्रों, 12 अप्रैल का दिन जो है वो आपके लिए कई मामलों में बहुत ही शुभ साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि समझ लें कि कमाल होगा। मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि ये जो मंगल है आपके जो किस्मत का स्वामी ग्रह है, इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा। और जब मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो जानते हैं कि मंगल अपने आप में बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। मंगल शनि के नक्षत्र में, और शनि की 7.5 आप पर चल रही है, पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसका बड़ा फायदा आपको होगा। कुछ राशियों को इसका फायदा मिलेगा, कुछ को तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंगल है, ये बहुत ही कड़क ग्रह माने जाते हैं। इनका प्रभाव इंसान के जीवन में यदि अच्छा पड़ने लगे तो वो इंसान बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि और साथ साथ ताकतवर होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। मंगल के बारे में मीन राशि को बता दें कि आपको मंगल का रत्न पहनना चाहिए। मंगलवार के दिन विशेष ध्यान पूजा पाठ करना चाहिए। मंगल का रत्न, जिसे हम इटालियन मूंगा कहते हैं, ये इटालियन मूंगा आपको पहनना चाहिए। मूंगा पहनना चाहिए, लाल मूंगा, लेकिन ये इटालियन हो तो ज़्यादा अच्छा है। उससे ज़्यादा अच्छा है जब ये जापानी मिले तो, लेकिन ये बहुत महंगे मिलते हैं। तो इस रत्न को धारण करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होता है। यहाँ तक कि टोने टोटके के असर भी आप पर कम काम करता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इम्यून बूस्टर का काम करता है, जो आपके इम्यून सिस्टम, इम्यून मजबूती देता है, जिससे आप मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो आपके बढ़ा देता है। ये मंगल जब आप धारण करते हैं तो ये मंगल आपके चेहरे पर चमक ला देता है, ताजगी लाता है, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। जी हाँ मित्रों, ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि आपको एकदम सेम लगेगा कि एकदम ओरिजिनल है, मूंगा है, इटालियन मूंगा है या जापानी मूंगा है। लेकिन आप किसी ऐसे अनजान इंसान से ना खरीदें, मतलब ज्वेलरी के दुकान में भी मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों से ना खरीदें, क्योंकि ये मूंगा यदि नकली मिल जाए तो आप खुद कहेंगे कि कुछ काम नहीं कर रहा है, ये सब बकवास है। क्योंकि जो लोग हर बात को लेकर कहते हैं कि बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ये समझ लीजिए कि जब कुछ है तभी उसके बारे में चर्चा होती है। जब कुछ नहीं है, कोई ऐसी शब्द आप बोलिए जो है ही नहीं, तो वो केवल आपके मुंह से निकल सकते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। तो जब जो है वो सब जानता है। इसीलिए आप ये समझ लें कि ये इटालियन मूंगा अपने कुंडली को दिखाकर ही सही धारण कर लें। तो मीन राशि वालों, आपको बता दें कि ये आपके द्वितीय यानी धन परिवार मुख वाणी भाव का स्वामी मंगल हैं, और साथ साथ किस्मत के स्वामी हैं। यानी समझ लें कि किस्मत ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ेगा। इसीलिए आपको मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा वैसे सब लोग धारण करते हैं, ज़्यादातर लोग धारण करते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग मंगल व्रत भी करते हैं। अब ये आपको बताने जा रहे हैं कि मंगल का नक्षत्र परिवर्तन 12 अप्रैल को हो जाएगा। अब इस नक्षत्र परिवर्तन का असर आपके ऊपर क्या होगा, क्योंकि ये जो मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वो शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। वैसे थोड़ी और जानकारी आपको दे दें कि मीन राशि के लोग अभी मंगल का ध्यान पूजा पाठ यानी हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ जरूर किया करें, क्योंकि शनि की 7.5 आप पर चल रही है। इससे आपके ऊपर शनि का निगेटिव प्रभाव है, उससे आप बच जाते हैं। इसलिए ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। चलिए आगे विशेष जानकारी देंगे, लेकिन कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे डेली ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। और कुछ पूछना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और आपका जो प्रश्न है, लेकिन तिवारी जी ये बोलकर, ये लिखकर हमें मेल करें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पंचम भाव में मंगल मौजूद हैं। पंचम भाव में मंगल मौजूद हैं तो ये आपके जीवन में मंगल ही मंगल करने वाले हैं मित्रों, क्योंकि इस भाव में बैठकर मंगल की जो दृष्टि होगी वो कमाल की होगी, लाभ के घर पर है। जब मित्रों मंगल की जो दृष्टि है वो लाभ के घर पर होने से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर है, अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर है। इस समय आप
कुछ यात्राएं करेंगे, छोटे छोटे यात्रा करेंगे, जरूरी काम को लेकर बार बार जाना पड़ेगा। तो एक बार ये ध्यान रखिएगा, एक लिस्ट बना ले कि आपको कब क्या करना है। यदि आप चाहते हैं कि बाहर आपको बार बार जाना ना पड़े या आप बाहर से ही आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वरना कुछ लोगों को बार बार बाहर यात्रा पर जाना पड़ेगा, मतलब छोटे ही सही लेकिन आपको काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। इस समय बाहरी लोगों के माध्यम से कुछ बड़ा फायदा होगा। ये आपको बता दें कि लाभ ही लाभ का समय है, क्योंकि लाभ के भाव को सप्तम दृष्टि से मंगल देख रहे हैं और पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में रहकर आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा दे सकते हैं। यदि आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत किए हैं तो समझ लें कि आपको जो लाभ मिलेगा वो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलेगा। अष्टम भाव को चौथे दृष्टि से मंगल देखने का मतलब है कि आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा, आकस्मिक लाभ मिलेगा। मतलब आपको ऐसा खुश करेगा कि आपने मतलब सोचा भी नहीं होगा, या सोचा होगा भी तो आपको लगा होगा कि बहुत हल्के में आप लेकर चल रहे होंगे। ऐसा कोई बहुत अच्छा और बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि से लाभ के घर को मंगल देख रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। कोई ऐसा मनोकामना भी आपका पूर्ण हो सकता है जिसके लिए बहुत समय से आप तरस रहे थे, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे। साथ ही साथ एकादश भाव लॉटरी का भाव माना जाता है। यह मित्रों लॉटरी का भाव माना जाता है, जहां से लोग कई तरह के लॉटरी में भी लाभ अर्जित करते हैं। धन लाभ होता है, धन आगमन होता है, चाहे जैसे भी हो लेकिन धन आगमन होता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय इनकम मंगल के कारण बड़े अच्छे से आप प्राप्त करेंगे। अच्छी बात तो ये है कि मंगल पंचम भाव में भी बैठे हैं, और मंगल का पंचम भाव में बैठना ये भी लॉटरी भाव माना जाता है। लॉटरी, सट्टा, मतलब इस तरह के शेयर मार्केट, मतलब ऐसे चीज़ों में मंगल तो लाभ शेयर मार्केट में नहीं देते हैं, राहु देते हैं, लेकिन ये आपको प्रभाव बहुत अच्छा देने वाले हैं। आपके पैसे अचानक से बढ़ सकते हैं, अचानक से पैसे आ सकते हैं, और वो पैसे आपके पास जो आएंगे ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लॉटरी से ही आए। कहीं पैसे किसी के पास आपके हैं, वो भी पैसे आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से धन आगमन के लिए बहुत अच्छा समय होता है। साथ ही साथ अष्टम भाव भी लॉटरी का भाव है। अब देखिए इतना अच्छा समय है कि अष्टम भाव, पंचम भाव, एकादश भाव, इन भावों पर दृष्टि होना, पंचम भाव में रहना मंगल का निश्चित रूप से आपके लिए पैसे कहीं ना कहीं से दिलाएगा। तो हम यही कह सकते हैं मित्रों कि ये जो समय है वो आपके लिए लाभ ही लाभ प्राप्ति का है, बहुत अच्छा समय है। अब इस समय आपको आपके जो शत्रु भी हैं वो भी पीछे हटेंगे, चाहे लाभ आपको कहीं से मिले। यहाँ तक कि अष्टम भाव जो है ससुराल पक्ष से भी लाभ दिलाता है, स्त्री से भी लाभ दिलाता है। तो जीवन साथी के माध्यम से ससुराल के लोग आपको मदद करेंगे, कुछ पैसे दे सकते हैं या गिफ्ट दे सकते हैं या कोई सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आर्थिक मदद हो या कैसा भी मदद हो आपको प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा समय रहने वाला है। अब हाँ, अष्टम भाव, अष्टम दृष्टि से जो है वो मंगल 12वें भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ आपके पैसे खर्च भी कराएंगे। ऐसा ना सोचे कि आप बहुत पैसे जमा कर पाएंगे। मंगल के खर्च भी बढ़ेगा। अब वो धार्मिक चीज़ों में खर्च करेंगे या किसी भी चीज़ में खर्च करें, लेकिन आपके खर्च भी इस समय बढ़े रहेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा समय है। अब आप जो कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें लाभ की बड़ी अच्छी उम्मीद आपके ऊपर, मतलब आपके लिए देखने को मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।